जो वर्णन है शास्त्रों में वो वर्णन ये आता है कि भगवती बगलामुखी 8वें स्थान पर आने वाली प्रथम सिद्ध विद्या है। अगर किसी के करियर में ग्रोथ रुक गई है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जी। तो क्या उसमें भी माँ की शक्तियाँ काम करती हैं? मान लीजिए कोई बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, या तो उसके ग्रह उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, हाँ सही है। ठीक, या उसके कुछ ऐसे एनिमीज, ये ऐसे शत्रु जो उसके पीठ पीछे हैं लेकिन उसके सामने अच्छे हैं, सामने अच्छे हैं, पीठ पीछे तो उसकी रियायत उनकी नज़र आगे बढ़ने वाले की ग्रोथ को रोक देती है। घर में धन की बरकत होती रहे, इसके लिए कौन से हवन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? पॉलिटिक्स माँ बगलामुखी के मंदिर में आती है। हाँ, मैंने काफी राजनेताओं के लिए नाम विजय का वरदान है माँ बगला। पीला नींबू लेना है, पीला नींबू लेकर के माँ बगला उसके नाम का उच्चारण करना है और शरीर में क्या बाधाएं दिख रही हैं उन बाधाओं को बोल करके उस नींबू में फूंक मारे, और जिस व्यक्ति को नज़र भूत प्रेत इत्यादि चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर से 21 बार सर से पाँव तक उतार दे, ठीक, और रात्रि के समय घर के बीच सेंटर में उसे रख दे और ढक दे। अगर किसी के पैर दर्द कर रहे हो हमेशा से, मतलब होता ही है, कमर दर्द करती है, कभी कभी सर दर्द करने लगता है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जय श्री राम, जय माता दी। हेलो दोस्तों, मैं आनंद तिवारी और मेरे साथ है विकास पारिक जी। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स्ट्रो पर। और आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है प्रदीप जी भारद्वाज। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, जय माई की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए और हमारे लिए माता जी की जो ब्लेसिंग है लेके उसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पे बनी रहे। सो प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा कुछ, उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट को। जी, तो बताइए। मैं पंडित प्रदीप भारद्वाज, माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, मध्य प्रदेश से हूँ और भगवती की पूजन अनुष्ठान इत्यादि कर्म वहाँ पर मैं पुरोहित के रूप में करता हूँ। सो अब हम जानते हैं आगे माँ बगलामुखी के परिचय के बारे में। माँ बगलामुखी का परिचय वैसे तो जगदम्बाओं के परिचय कैसे दे सकते हैं, हाँ, वो तो साक्षात देवी है, अजाहम नजाहम है, भगवती के विषय में कोई जानता तो नहीं है, लेकिन जो वर्णन है शास्त्रों में वो वर्णन ये आता है कि भगवती बगलामुखी 8वें स्थान पर आने वाली प्रथम सिद्ध विद्या है। अच्छा, 10 महाविद्याओं में से 8वें स्थान पर आने वाली प्रथम सिद्ध विद्या। हमारे शास्त्र में एक ध्यान है भगवती का, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतितः। अष्टम महाविद्या प्रथम सिद्ध विद्या भगवती बगलामुखी को माना जाता है। अच्छा जी। और इसकी जो साधनाएं हैं वो किस तरीके से की जाती है? और देखिए, भगवती बगलामुखी की साधनाएं 2 प्रकार से होती है। इनका श्री कुल में भी अपना प्रधान महत्व है और काली कुल में भी। श्री कुल के जो भगवती के साधक होते हैं, उपासक होते हैं, वो राजश्री कार्य करके उपासनाएं साधनाएं कर करके अनुष्ठान इत्यादि करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। और काली कुल में जो होते हैं वो पंचमकार कुलों से, पंचमकार से पूजाएं माता की जाती है। सो प्रदीप जी, अगर साधना की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति इसकी साधना करनी चाहे तो क्या क्या सावधानियां बरते और किस तरीके से वो साधना कर सकता है? देखिए, भगवती बगलामुखी स्तंभन के अधिष्ठात्री देवी है। विज्ञान भी ब्रेक को मानता है। जो रुका हुआ है, रुकने की जो शक्ति है वो शक्ति कौन है? तो वही रोकने की जो शक्ति है वो भगवती बगलामुखी है। तो इनके साधकों का प्रथम लक्षण ये होना चाहिए कि उनका मन, बुद्धि और चित्त स्थिर हो। जब मन, बुद्धि, चित्त, विचार स्थिर होकर के वो भगवती की उपासनाएं करेंगे, साधनाएं करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवती उन्हें सफलता प्रदान करेगी। अच्छा, तो इन्हें स्तंभन की देवी ही क्यों कहा जाता है? इन्हें स्तंभन की देवी इसलिए कहा जाता है, एक समय की बात है, हरिद्रा नामक, सौराष्ट्र गुजरात में हरिद्रा नामक एक सरोवर है। प्रथम बार जब संसार में जल प्रलय हुआ था, उस जल प्रलय को रोकने के लिए स्वयं नारायण ने भगवती बगलामुखी का आवाहन किया था। अच्छा, आह्वान किया था उस प्रलय को रोकने के लिए। वो प्रलय किसी व्यक्ति विशेष या राक्षस विशेष के माध्यम से नहीं हुआ था। वो एक ऐसी ध्वनि थी, एक ऐसा नाद था
जो संसार को कंपित कर रहा था, उस कंपन को रोकने के लिए भगवान नारायण ने भगवान शिव के सानिध्य में जाकर के सहायता प्राप्त करी और भगवान शिव ने उन्हें बताया कि आप भगवती बगलामुखी के कवच और उनका आवाहन करें। तब जाकर के भगवती बगलामुखी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण को मन इच्छित वरदान दिया था, इसीलिए उनको स्तंभन के अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका, है ना, इसलिए इन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। अच्छा, तो क्या जो माँ बगलामुखी देवी है वो तंत्र की सबसे शक्तिशाली देवी है? देखिए, तंत्र की शक्तिशाली देवी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी महाविद्याएं हैं वो स्वयं अपने आप में एक परम विद्या है ना। बिल्कुल। भगवान शिव के और भगवती पार्वती के मध्य चलने वाला एक ऐसा ज्ञानमयी विज्ञान, उस विज्ञान के ज्ञान से जो शक्तियां प्रकट हो रही थी वो महाविद्याएं हैं, इसलिए ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। हाँ। सबकी अपनी अपनी एक अहम भूमिका है, अपना अपना एक अलग क्षेत्र है। सो माँ बगलामुखी अगर बात करें, ये तामसिक देवी है या फिर राजसिक देवी है? देखिए, तामसिक देवी भी कह सकते हैं, राजसिक देवी भी कह सकते हैं। जैसा मैंने अभी पूर्व में आपको बताया कि भगवती श्री कुल में भी और काली कुल में भी विराजमान है, विद्यमान है ना। तो श्री कुल के उपासक जो होते हैं वो भगवती की राजसिक पूजाएं करते हैं, और जो काली कुल के भगवती बगलामुखी के उपासक होते हैं वो तामसिक पूजाएं करते हैं। दोनों में केवल इतना ही अंतर होता है। तो इनकी साधना नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है? बिल्कुल, नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन भगवती की कृपा उसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, कृपा कोई अच्छा योग्य गुरु उसको मार्गदर्शन करे, हाँ, किसी योग्य गुरु से वो दीक्षित हो, क्योंकि बिना दीक्षा के अभाव में किसी पथ पर चल रहे हैं, किसी ने हमें मान लो मंजिल प्राप्त करनी है और हम चल रहे हैं, मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई आकर के यह बताएगा कि तुम्हें इतना और चलना है, तब जाकर के अपने लक्ष्य की तुम्हें प्राप्ति होगी। ठीक है, वैसे ही जन सामान्य कोई भी कर सकता है, लेकिन एक योग्य गुरु की संरक्षण में रह करके। एक व्यक्ति माता जी की साधना कर रहा है, दूसरा व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, उसके मन में माता जी को मानता है मन से वो, बिल्कुल, तो माता जी का आशीर्वाद जो साधना कर रहा है उस पर ज्यादा आएगा या जो दिल से मान रहा है उस पर ज्यादा? देखिए, साधना करना और हृदय से पुकार करना, ठीक है, इन दोनों में समर्पण जिसके पास में होगा, साधक के पास में अपनी साधना में साधक के पास में यदि समर्पित भाव नहीं होगा तो उसकी साधना विफल है ना। और जो साधना नहीं जानता हो, साधना से वंचित हो और भगवती के हृदय से स्मरण करता हो, तो भगवती उस पर कृपा करती है ना। मन शुद्ध होने चाहिए, भगवती का चिंतन स्मरण अच्छे और सच्चे भाव से होना चाहिए, है ना। वदामस्ते महतः श्रुति सुखकरम नाम ललितम, वो तो परम सुख प्रदान करती है। भगवती बगलामुखी कोई भय उत्पन्न करने वाली देवी नहीं है, वो भय से लोगों को मुक्त करने वाली देवी है। लेकिन जो 10 महाविद्या है उनमें सबसे अलग स्थान इनको दिया गया है, ऐसा क्यों है? अलग स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि संवाद, जब भगवान शिव और पार्वती के मध्य संवाद हो रहा था, उस संवाद की श्रेणी में भगवती का जो संवाद निकला, भगवती बगलामुखी कौन है, तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आप ही भगवती बगलामुखी हैं, आपकी ही शक्तियां, आपका ही ज्ञान, आपकी ही विद्याएं प्रस्फुटित होकर के संसार में व्याप्त हुई है। अच्छा, इसलिए भगवती को 8वें स्थान की श्रेणी में रखा गया है। ये अष्टम विद्या है, मतलब अष्टम संवाद है भगवान शिव का पार्वती माता के मध्य। तो इनकी जो शक्तियां हैं वो एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव ला सकती हैं, और कितनी शक्तियों की अगर बात करें, कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है या कितनी ज़्यादा जो है कहीं तो काम आ सकती है? देखिए, भगवती बगलामुखी की शक्तियाँ प्रायः सभी के लिए होती है, सभी के लिए होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भगवती की साधना कर रहा है, कोई उपासना कर रहा है, और किसी अन्य व्यक्ति के मन में, अन्य व्यक्ति के लिए साधना करने वाले के मन में दुर्विचार हो, दुर्भावनाएं हो, तो वो साधक तो है, साधना तो कर रहा है, लेकिन भगवती की उतनी कृपा उसको प्राप्त नहीं हो सकती।
और जो अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के और विश्व कल्याण के लिए भगवती की उपासना करता है, साधना करता है, भगवती का चिंतन करता है, मनन करता है, उसके लिए सभी सिद्धियां सहजता से प्राप्त हो जाती है। अगर एक साधक साधना कर लेता है तो वो एक व्यक्ति की क्या क्या समस्या दूर कर सकता है? देखिए, षटकर्म नाम सुना है आपने? मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण, ये षटकर्म है। ये षटकर्म जितना लाभ देते हैं उतना नुकसान भी देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब जैसे आपने पूछा कि क्या क्या वो प्राप्त कर सकता है, तो वो ये सब चीजें प्राप्त कर सकता है। षटकर्मों का वो ज्ञाता हो जाता है। भगवती बगलामुखी की उपासना करने से परम कृपा अगर जगदम्बा की उसके ऊपर हुई तो वो षटकर्मों का ज्ञाता हो जाता है। लेकिन उसे दूसरों का अहित नहीं करना, दूसरों का नेगेटिव वे में काम नहीं हाँ नेगेटिव वे में काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसे वरदान मिल गया कि तुम अब जग कल्याण के लिए कार्य कर सकते हो। तो षटकर्म से ग्रसित लोगों का, जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, उसी अगर कोई प्रकार वशीकरण के चपेट में आ गया किसी भी षटकर्म के, जी तो वो उसको दूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। वशीकरण भी होगा और वशीकरण को तोड़ने का कार्य भी होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये स्तंभन की देवी है, सम्मोहन की देवी है, विद्वेषण की देवी है, आकर्षण की देवी है, उच्चाटन की भी है तो मारण की भी है ना। आप कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, भगवती की शक्तियों का, भगवती के आशीर्वाद का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो कोई साधक इनकी मतलब पूजा करके अगर वो वशीकरण और सब इनका गलत अगर उपयोग करता है तो क्या उस पर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो होगा? देखिए, कोई किसी का वशीकरण करता है, उस बात को आपने पूछा अभी, ठीक है। मान लीजिए कि आप मेरे पास में सहायता के लिए आए, बिल्कुल हाँ, ठीक, कि मेरा ये मित्र है, मेरा ये व्यक्ति है, मेरा ये परिजन है, ये मुझसे रूठा हुआ है, मुझे इसे मनाना है, ये मेरे पीछे भी ना पड़े लेकिन ये मेरे वश में रहे, मतलब एक समभावनाएं बनी रहे, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवती बगलामुखी का सम्मोहन और वशीकरण मंत्र से अनुष्ठान इत्यादि करना चाहिए, जिससे वशीकरण भी होगा और कार्य भी सिद्ध होगा। लेकिन वहीं मान लीजिए आप किसी स्त्री का वशीकरण करवाने के लिए मेरे पास आए, ठीक, और मैंने बोला कि वशीकरण में मुझे ये आवश्यकताएं लगेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं उस स्त्री की तरफ मोहित हो गया तो फिर उसका श्राप मुझे मिलना है, क्योंकि भगवती की जो कुदृष्टि होती है वो मेरे लिए फिर अनर्थकारी हो जाएगी। इसलिए संभावना, अपनी दृष्टि, केवल दृष्टि और मन और विचार भगवती के चरणों में रख करके ही औरों की सहायता करी जानी चाहिए और स्वयं का भी कार्य करना चाहिए। मन में विकार उत्पन्न ना हो, अभिमान उत्पन्न ना हो, तो भगवती सबका साथ देती है। तो ऐसे ही अगर किसी के मतलब रिलेशनशिप में या शादी में रिश्ते टूटे हुए हो या तलाक तक बात पहुंची हुई है तो वहाँ भी मदद करेगी? बिल्कुल, ऐसे मेरे पास में कई उदाहरण हैं। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले एक महाराष्ट्र की बहन है, वो आई थी। 6 साल से उनके पति को झूठे इल्जाम में कोर्ट में और जेल में बंद करवा दिया गया था। कोर्ट केस चल रहा था और लगभग 1.5-2 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ी। मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि आप प्रथम तो भगवती का नाम का दिया लगाओ सरसों के तेल का घर में, और माई का कोई हवन या अनुष्ठान करवाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगली तारीख जब उस व्यक्ति की आई, वो व्यक्ति ससम्मान, जो आरोप उसके ऊपर लगा हुआ था वो आरोप हट गया, ससम्मान वो अपने घर पहुंच गया। और अभी 8-10 दिन पहले ही दोनों हस्बैंड वाइफ नलखेड़ा आकर के माता का हवन पूजन करा के गए। मैं उन्हें मिल नहीं सका, मैं कहीं गया था, लेकिन दोनों हवन पूजन करवा करके गए। अच्छा, तो ये तो हो गया वशीकरण की बात हमने की। ब्लैक मैजिक भी अगर किसी के ऊपर हुआ है, तंत्र या टोना टोटका है, उसकी चपेट में अगर कोई आ गया है तो उससे भी मदद मिल सकती है? बिल्कुल, शत्रु से भगवती, शत्रु के द्वारा की गई कृत्या। अच्छा, कृत्या का मतलब होता है तंत्र प्रयोग, है ना। और जैसे काला जादू, हाँ, शमशानी क्रियाएं, ये शत्रु को एक कृत्या प्रयोग करवाता है, तो उस कृत्या का खंडन करने के लिए भी भगवती बगलामुखी की सहायता लेनी ही पड़ती है। अच्छा, बिल्कुल लेनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें ब्रह्मास्त्र कहा गया है, ब्रह्मास्त्र विद्या, अच्छा, है ना।
ब्रह्मा स्वरूपणी देवी माता श्री बगलामुखी चिक्षित्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, इनकी शरण में आना ही पड़ता है। किसी भी तंत्र की क्रिया की काट करवानी हो, क्योंकि किसी ने तंत्र क्रिया है, कोई विपरीत हमें ऊपर कोई भूत प्रेत या किसी भी प्रकार से बंधन करके परेशान किया गया है, तो उस परेशानी को रोकने के लिए रोकने वाली विद्या कौन रहेगी? माँ बगलामुखी ही रहेगी। तो उनके पास में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब किसी के ऊपर भूत प्रेत का भी अगर साया हो तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुष्मांड, ये जितने भी प्रकार की बाहरी नेगेटिव चीजें जो होती है, जो कोई तांत्रिक मांत्रिक किसी के ऊपर छोड़ देता है परेशान करने के लिए। कभी कभी होता क्या है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, वही उसे ठीक कर रहा है। परेशान हो करके उसके पास जाएगा, वो ठीक करेगा, क्योंकि परेशान तो उसने नहीं किया है, उसने नहीं किया है, और वही ठीक कर रहा है, तो वो लोग उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि लोगों से धन खींचते हैं केवल, है ना। मतलब ये वही बात हुई कि अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का दुरुपयोग करना। तो जो साधक सेवा करता है माँ की, लंबे समय से सेवा कर रहा है, उसके अंदर भी कुछ शक्तियाँ होंगी? बिल्कुल होगी। अच्छा। भगवती का तेज, भगवती का तेज और माँ बगलामुखी का ओरा उसे जरूर प्राप्त होता है। अच्छा जी। तो मतलब इन चीज़ों से उनका तो बचाव हो ही जाता है, कवच की तरह एक, है ना? बिल्कुल, अगर माँ बगलामुखी की नाम का भी स्मरण कर रहे हैं, हाँ, है ना, तो समझ लो कि एक ऐसा अदृश्य कवच निर्मित हो रहा है जो सदैव आपकी ऊपरी बाधाओं से रक्षा करेगा। अच्छा। मोट मारण क्रियाएं उसके ऊपर सहजता से हो नहीं सकती है, अगर वो समर्पित भाव से माँ के चरणों से जुड़ा हुआ है तो। लेकिन मैंने देखा नॉर्मल घरों में, मैंने पूजा करते हुए नहीं देखा किसी को माँ बगलामुखी की। ऐसा क्यों है? देखिए क्या है कि बहुत लोग अभी माता बगलामुखी को लेकर के भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मिथ फैला रहे हैं। डरा रहे हैं लोगों को कि तुम माँ बगलामुखी की पूजा नहीं कर सकते, वो भयंकर देवी है। अच्छा, वो डरा क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लोग इनके पास चले गए, उनके डराने के पीछे का जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि अगर ये माँ बगलामुखी के पास चले गए तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अच्छा। ये अगर प्रोटेक्शन प्राप्त कर लिया इन्होंने, तो फिर हमारे पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए कोई किसी को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी को लक्ष्य का रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो उसको कंफ्यूज कर देता है कि तुम वहां मत जाना, वहां से तुम गिर जाओगे, है ना। तो ठीक वैसा ही हो रहा है। माँ बगलामुखी अपने भक्तों के लिए परम करुणामय है, बहुत कृपालु है। हम पूजा कर सकते हैं घर पर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या कुछ सावधानियां होंगी, कुछ रूल्स भी होंगे? देखिए, रूल्स तो क्या है, मन में शुद्ध भाव, पीला आसन, तामसिक क्रियाएं अगर करते हो अच्छा, तो वो चीजें बंद करें। क्यों? क्योंकि नियम और अनुशासन ये भगवती को प्रिय है। जब तक हमारे भीतर से त्याग की भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी कि मैं इतना त्याग करूंगा, तब तक, जब तक हमारा दामन खाली नहीं होगा, हाँ, किसी के पास जाएंगे वो हमें देगा क्या? बिल्कुल, है ना। तो हमारे दामन को भी स्वच्छ रखना है, हमारे मन को भी स्वच्छ रखना है। उसके बाद में माँ की उपासना के लिए पीला आसन प्रमुख होता है। अच्छा, मतलब पीला रंग प्रिय है माँ को? पीला रंग बहुत प्रिय है भगवती को। पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी पहले मैंने बताया आपको, भगवान नारायण ने उस प्रलय को रोकने के लिए बगलामुखी माता का आवाहन किया था। भगवान श्री नारायण पीताम्बरधारी है, वहीं से बगलामुखी माता को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। अच्छा, माँ पीताम्बरा। हाँ। सो सर, अगर किसी के करियर में ग्रोथ रुक गई है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जी, तो क्या उसमें भी माँ की शक्तियाँ काम करती हैं? बिल्कुल काम करती हैं। जैसे किसी के करियर में बाधा आ रही है, आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति बार बार गिर रहा है, सफलता तक पहुंचने के बाद वो वापस से कोई उसे खींच रहा है, गिर रहा है, लॉस हो रहा है उसे, लॉसेस हो तो रहे हैं बहुत ज्यादा। उसके लॉस को हटाने के लिए, उसकी असफलता को हटाने के लिए भगवती बगलामुखी के जो सौभाग्यवर्धक मंत्र है, उस मंत्र का या तो वो स्वयं जप करे या किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाए। ओम नमो भगवती बगलामुखी सौभाग्यम शीघ्रम देही देही स्वाहा। कितनी बार चैंट करनी है? कितनी भी बार करें। अच्छा, कितनी भी बार करें। धन प्राप्ति के लिए धन भी? प्राप्ति के लिए अचूक उपाय, अचूक उपाय। तो फिर कुछ टोटके भी होंगे?
बहुत सारे टोटके हैं। जैसे टोटके से कुछ ऐसे टोटके मतलब जो आसान हो, घर पर कर सकते हैं। देखिए, मान लो शत्रु की समस्या से आप लोग ग्रसित हैं। हाँ, सबसे कोई पहले भी- तो हम रिलेशनशिप की बात करें अगर हाँ, उसमें। मान लीजिए कोई बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, या तो उसके ग्रह उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, हाँ, एक तो ये हो ठीक, गया। या उसके कुछ ऐसे एनिमीज, ये ऐसे शत्रु जो उसके पीठ पीछे हैं लेकिन उसके सामने अच्छे हैं, सामने अच्छे हैं, पीठ पीछे तो कुछ उनकी क्रियाएं नजर- करवा रहे हैं। हाँ। उनकी नज़र आगे बढ़ने वाले की ग्रोथ को रोक देती है। अगेंस्ट जो ग्रह होते हैं, जिस कारण वो अपने जीवन में बदलाव देखता है, उन ग्रहों की कुदृष्टि को भी रोकने के लिए भगवती बगलामुखी का मैं एक प्रयोग घर के लिए बताता हूँ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 36 हल्दी की गांठ, 36 हल्दी की गांठ और एक पीला नींबू, इसे पीले कपड़े में बांध करके घर के ही दक्षिण दिशा में उसे रख दें। ऐसी जगह रखें जहां पर किसी की नजर ना गिरे, ठीक। अष्टमी को रखना है, चतुर्दशी को उसे विसर्जित कर देना है। अच्छा। शत्रु द्वारा जो बार बार ग्रोथ रुक रही है और शत्रु परेशान कर रहा है, मान लीजिए घर में कलह उत्पन्न हो रहा हो, घर में धन नहीं रुक रहा हो, तो ऐसे कार्य को करने के लिए या शत्रु की क्रियाओं को रोकने के लिए, धन के आवागमन को रोकने के लिए, स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए घर में ये उपाय भी कर सकते हैं। अच्छा। कैसा भी भयंकर शत्रु हो, उसकी सब क्रियाएं विफल हो जाएगी। अच्छा। अगर किसी दुकानदार की अगर बात करें तो वो किस तरह का टोटका अपनाए अपनी दुकान में ताकि उसकी देखिए, ग्रोथ दुकानदार की अगर बात करें, व्यापारी फील्ड, व्यापारी, है ना, उद्योगपति, जो भी कुछ भी हो सकते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भगवती बगलामुखी का नाम चिंतन करके जो गाय होती है, देशी गाय, उस गाय को मक्खन खिलाएं। अच्छा। मक्खन का भोग लगाए 21 बार, है ना, थोड़ा थोड़ा मक्खन करके उसे खिलाए, या मक्खन में कुछ भी मिश्री इत्यादि मिला करके उस गाय को कितनी बार खिलाए? 21 बार। तो धीरे धीरे उसकी जीवन में जो प्रॉब्लम होती है धन से रिलेटेड, काम बार बार रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी और उसके घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करेगी। अच्छा। लेकिन मन में भगवती बगलामुखी का चिंतन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सौवर्णासन संसितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभांग रुचिं शशांक मुकुटां सच्चंपकस्त्रग्युतां हस्ते मुदगर पाश वज्रसनां संबिभ्रतिं भूषणीं व्याप्तांगिं, वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, व्याप्तांगिं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभनीं चिंतयेत्। तो ऐसे माँ भगवती का जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उनका चिंतन करना चाहिए। अच्छा। इस तरह से किसी की अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कोई टोटका, मेनली अगर पति पत्नी की बात करें? देखिए, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो थोड़ा सा बहुत अलग चल रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये रिलेशन बनना बिगड़ना तो लोगों के अपने अपने विचारों की बातें होती है ना। क्योंकि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, दोनों में से किसी एक की गलती होगी तभी वो उससे दूर जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को महाविद्याओं के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, ये तो खुद की ही गलतियां होती है जो हम खुद ही करते हैं, तो खुद की गलतियों को खुद ही सुधारना पड़ता है। मान लीजिए काम नहीं होता है, तो फिर बदनाम कौन होता है? देवी देवता, ठीक। गलती हम कर रहे हैं और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं, तो वो चीजें गलत है। इसलिए इन कार्य में भगवती का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई तोड़ना चाहे उन्हें, अगर कोई उनके रिश्ते को तोड़ना चाहे, तो उनके रिश्ते को संभालने के लिए, परस्पर प्रेम से बंधे रहने के लिए भगवती की उपासना, भगवती के अनुष्ठान, भगवती के हवन करवाएं। अच्छा, है ना, भगवती का अर्चन करवाएं, माँ बगलामुखी का अर्चन करवाएं, सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे क्या होगा कि उनके जीवन में कभी भी उन दोनों के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, है ना। बस निवेदन ये है कि आपस में उन पति पत्नी की गलतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। उनकी आपसी गलती नहीं होनी चाहिए, आपसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई और व्यक्ति गलती कर रहा है, कुछ अदर व्यक्ति अगर इंटरफेयर कर रहा है अपनी लाइफ में, तो फिर उसके लिए बगलामुखी माता की शरण लेनी चाहिए, ताकि भगवती जो आने वाला अदर पर्सन है उसकी बुद्धि को किलित कर दे। ये चीजें थी इसीलिए, है ना।
सो आपने यज्ञ की बात की, तो कौन कौन से यज्ञ है जो हमें घर पे करवा लेने चाहिए? देखिए, घर पे तो यज्ञ तभी कराने चाहिए जब पृथ्वी पर अग्निवास हो। हम्म अग्निवास 3 स्थान पर होता है, आकाश में, हम्म पृथ्वी पर और पाताल में। हम्म यदि घर पे किसी ब्राह्मण ने हाँ बिना अग्निवास देखे हम्म किसी यजमान के घर हवन किया हम्म और अग्निवास उस समय आकाश में रहा, तो उस घर से धीरे धीरे धन चला जाएगा। अच्छा अगर पाताल में रहा हाँ और अज्ञानता में आकर के, भूल में आकर के किसी भी ब्राह्मण ने किसी यजमान के घर पे हवन करा और अग्निवास का स्थान उस समय यदि पाताल में हो, तो उस घर में मृत्यु होने लगती है। अच्छा अच्छा हाँ, वहीं फलित परिणाम ये मिलता है कि अग्निवास धरती पे हो, धरती की सतह पर हो, तो वो कल्याणकारी होता है, सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करता है। अच्छा इसलिए तभी सभी इस पॉडकास्ट से मैं सभी ब्राह्मणों को पहले तो यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी घर आप हवन करें, कृपया अग्निवास देख करके करें, अच्छा क्योंकि उन वरना लोगों को अनर्थ नहीं हो पता सकता है। उन लोगों को नहीं पता है, वो तो आप पर विश्वास कर रहे हैं और आप तो शास्त्रों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बस ये निवेदन है कि अग्निवास देख करके जजमानों के घर पे हवन पूजन करें। अग्निवास ना हो उन दिनों ना करें। कैसे देखे अग्निवास, अगर नॉर्मल लोग भी देखना चाहें, देखिए, समझना चाहें तिथियों तो? के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के हम्म अमावस्या, मतलब 15 और 15 30 दिन, इन 30 दिनों में हम अभी कौन से दिन में बैठे हुए हैं, उस दिन कौन सी तिथि है, प्रतिपदा से लेकर के उस दिन की तिथि जोड़ी जाती है। फिर उसके बाद में रविवार से लेकर के जिस दिन हम हवन करना चाह रहे हैं, उस वार, वह वार कौन सी संख्या में आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, कौन सी संख्या में वार आ रहा है, वो तिथियों को और वारों को जोड़ करके एक गणेश को जोड़ा जाता है। उसके बाद में सम संख्या का उसमें भाग दिया जाता है। यदि प्राप्त 0 हो तो अग्निवास पृथ्वी पर, नहीं हो तो फिर समझ लीजिए कि अनर्थकारी ही रहेगा। अच्छा हाँ, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि अमावस्या को करते हैं लोग हवन। देखिए, अमावस्या को लोग करते हैं हवन, ये सिद्धपीठों में होता है। सिद्धपीठ, जहाँ अग्नि कभी शांत नहीं होती, अच्छा जहाँ अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, अच्छा ऐसे स्थानों पर न कोई तिथि देखी जाती है, न कोई वार, न कोई नक्षत्र। क्यों? क्योंकि तिथिर बगला यथावारो नक्षत्रम बगला ही च योगम श करणम बगला सर्वम बगलामयम जगत, है ना। जिस प्रकार भगवान महादेव का अभिषेक हम करते हैं तो शिववास देखा जाता है, उसी प्रकार यज्ञ इत्यादि कर्म करने पर अग्निवास देखना अनिवार्य होगा। सिद्धपीठों में ये चीजें नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि वह निरंतर प्रज्वलित है, वहाँ वो क्रियाएं निरंतर हो रही है। घर में निरंतर नहीं होती। तो आपने बताया कि इसके नुकसान भी है, तो इसके फायदे की अगर बात करें, भी धन की वर्षा की अगर बात करें, घर में धन की बरकत होती रहे, इसके लिए कौन से हवन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? देखिए, माँ बगलामुखी का हवन व्यापार से संबंधित, जीवन में अर्थ से संबंधित इन भावनाओं को लेकर के स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हमारे जीवन में बनी रहे, हम कहीं भी जाएं, किसी भी दिशा में जाएं, वहां से खाली लौट करके ना आए, उसके लिए भगवती बगलामुखी के या तो बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का हवन करवाएं या बगलामुखी माता के हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पाठ का हवन नहीं करना है। अच्छा। या भगवती बगलामुखी के बगला भक्त मंदार मंत्र से हवन करें या अनुष्ठान कराएं, तो चीर लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके जीवन में प्रदान होता है। अच्छा जी। तो आपके या आपके किसी साधक के जीवन में माँ बगलामुखी का कभी कोई चमत्कार अनुभव किया है? बिल्कुल, कई लोगों ने चमत्कार अनुभव किए हैं, कई लोगों ने तत्काल रिजल्ट देखे हैं। अगर आप कोई शेयर करना चाहे तो। जी 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 देखिए, भगवती बगलामुखी के चमत्कार तो पहले तो मैं लोगों को ही बताता हूँ। एक व्यक्ति है, गोविंद जी नाम है उनका, मेरे अच्छे जजमान है, प्रिय जजमान है। उनकी एक इच्छा थी, उनके परिवार के लोग ही उनके विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अच्छा अच्छा। उनके परिवार के लोग ही बाधा उत्पन्न कर रहे थे। जिस लड़की से वो विवाह करना चाहते थे, वो लड़की राजी थी कि मैं उनसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन उस लड़की के घर वाले ही अगेंस्ट जा रहे थे। तो गोविंद जी अनायास
नलखेड़ा आए और उन्होंने बोला कि मुझे 2 तारीख को ही विवाह करना है। अच्छा। मैंने कहा ये कैसी जिद है अच्छा। ये तो कि जिद हो पंडित जी गई। अगर 2 तारीख को नहीं हुई तो मैं शादी जीवन भर नहीं करूंगा। अच्छा, ये क्या मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी जिद कर ली ये आपने, तो हमें भी समझ में नहीं आ रही ये है। तो बहुत ज्यादा ही बड़ी जिद कर ली। मैंने कहा ठीक है, आपकी जिद है, हम माँ की शरण में हैं। माँ अगर अपनी बच्चों की जिद पूरी नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? सही है। आपके भाव अच्छे हैं, आपसे विवाह करने वाली जो महिला है उसके भी भाव अच्छे हैं, आप दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप माई के यहाँ अर्जी लगाओ, प्रार्थना करो, माई का हवन करो, चमत्कार कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विश्वास नहीं करेंगे, 2 तारीख को उन्होंने विवाह कर लिया। जो अगेंस्ट लोग थे वो मान गए। अच्छा। ठीक, और 2 से 2.5 साल में वो लोग छोटा बालक लेकर के भी आ गए। अच्छा, ये तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया। मतलब कि जिद पूरी। हम्म। तारीख 2 तारीख चाहिए थी कि 2 तारीख को ही विवाह चाहिए मुझे, और सब अगेंस्ट जा रहे हैं। भगवती ने 2 तारीख को ही विवाह कराया। मतलब प्रेम विवाह के अंदर भी मदद मिलती है पूरी। हाँ, मदद मिलती है, लेकिन हमारे थोड़े से विचार अच्छे होने चाहिए। विचार अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए कोई महिला है, किसी को धोखा देने के लिए उसे प्रेम विवाह करे तो वो चीजें गलत है। हाँ, फिर तो गलत है। या वहीं कोई पुरुष है, कोई लेडीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो चीजें गलत है। यदि आप जीवन पर्यंत एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने की भावनाएं रखते हैं और भगवती की शरण में आते हैं तो माँ कृपा करती है। मतलब जो कोई भी करवाना चाहता है, मतलब प्रेम विवाह करना चाहता है, राजी है दोनों, तो वो माँ बगलामुखी की शरण में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। माँ का अनुष्ठान हवन, अरे कुछ नहीं हो तो 2 हस्तक और 1 मस्तक भी प्रणाम करके आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कृपा। मन में भी भावना रख सकते हैं। मन में भावना रख सकते हैं, क्योंकि भगवती तो राजश्री में वापनुयात है ना, राजश्री प्रदान करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में भी भगवती बगलामुखी का एक बहुत बड़ा अपना हो रहा है। अपने इंडिया की 95% पॉलिटिक्स माँ बगलामुखी के मंदिर में आती है। हाँ, मैंने काफी राजनेताओं के लिए नाम सुना। विजय का वरदान है माँ बगलामुखी। अच्छा। हाँ, शत्रुओं को रोकने के लिए माँ बगलामुखी वरदान का कार्य करती है। विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी माता वरदान का कार्य करती है। कारावास से मुक्ति के लिए भी भगवती बगलामुखी वरदान का कार्य करती है। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई साधक इसकी साधना कर रहा है, माता जी की कोई साधना कर रहा है, तो वो सफल हो गई है, उसके क्या संकेत मिलते हैं? संकेत ये मिलते हैं कि उसे ऊर्जाओं का आभास होता है। अच्छा। पहली बात तो साधना सहजता से सफल नहीं होती। अच्छा। आभास 2 प्रकार के होते हैं। साधना में कुछ बाधाएं आना, कुछ आवाजें सुनाई देना, ठीक, या हमारा मन मस्तिष्क कहीं और जा रहा हो, वह परीक्षा होती है। अगर हम साधना में बैठे हैं और विचार और बुद्धि हमारी एकाग्र चित्त नहीं है तो फिर उस साधना का कोई महत्व नहीं। ठीक, किसी से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, साधना कर रहे हैं और हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ। ठीक है, बैठने के बाद में समाधिस्थ हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, चित्त मन विचार ये भगवती से ही जुड़े रहने चाहिए, इसके बीच में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो उसकी साधना सफल होती है। परीक्षा भी होती है। हाँ। और परीक्षा में पास होने वालों को भगवती वरदान भी देती है। ये चीजें कोई चमत्कारिक रूप में ऐसा नहीं होगा कि माँ सामने प्रकट होकर के वरदान देकर के जाएगी। जो साधना उसने करी उन्हीं साधनाओं का संपूर्ण औरा उसको प्रभावित करेगा, उसकी वाणी को सिद्ध करेगा, वाक सिद्धि उसे प्रदान होगी। अच्छा। जो वो बोलेगा वो ठीक होने लगेगा, सही होने लगेगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधकों को बोलना भी कमी चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जितना कम बोलेंगे शब्द की महिमा और शब्द की प्रगाढ़ता उतनी ही मजबूत होती है, ज़्यादा मजबूत होगी। जी। तो जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स के अंदर भी काम करती है, जीत के लिए, हम रिश्ते नाते बनाने के लिए, तो वैसे ही क्या स्वास्थ्य के अंदर भी माँ बगलामुखी बिल्कुल बिल्कुल, माँ बगलामुखी आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। अच्छा। भीषण से भीषण बीमारी में भी माँ बगलामुखी के यज्ञ से उस बीमारी से राहत मिल सकती है। अच्छा, तो जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी अगर किसी को हो गई है तो वो अगर अपने घर में यज्ञ करवाकर, घर में नहीं, अच्छा,
घर में मैंने क्या बोला, घर में तभी यज्ञ करवाए जब अग्निवास धरती पर हो, अच्छा। और अग्निवास धरती पर नहीं हुआ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बेनिफिट चाहिए तो बिल्कुल। अग्निवास देखना पड़ेगा। माँ बगलामुखी असाध्य रोगों पर भी अपनी कृपा कैसे करती है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है, ऐसे रोग होते हैं जिनसे लोग ग्रसित होते हैं। बड़े से बड़ा इलाज कराने के बावजूद भी वो लोग ठीक नहीं होते। तो असाध्य रोगों के उपचार में भी माँ बगलामुखी की यज्ञ का विधान, यज्ञ का जो महत्व होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। असाध्य रोगों को भी माँ सरलता से ठीक कर देती है। तो जैसे हम ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे, आपने गुरुकुल की बात की थी जी यज्ञ से कैसे हम ठीक करें उनको, जी बच्चों को। तो अभी हाँ, गुरुकुल की शुरुआत हमने करी है। अच्छा। एक गुरुकुल बना रहे हैं हम लोग माँ बगलामुखी मंदिर से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर। अच्छा। वहाँ पर आश्रम तो लगभग हमारा बन चुका है। अब बारी आ रही है मंदिर की और यज्ञशाला की। आश्रम में बच्चे निशुल्क पढ़ेंगे, लेकिन 10 बच्चे निशुल्क पढ़ाएंगे प्रथम वर्ष तक। अच्छा। अगले वर्ष में जब हमारी जैसी जैसी क्षमता भगवती बढ़ाएगी वैसे रहेगी निशुल्क ही, शुल्क नहीं लिया जाएगा। और असाध्य रोगों का भी वहाँ उपचार किया जाएगा। अच्छा, यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के द्वारा, माँ बगलामुखी के यज्ञ के माध्यम से भीषण बीमारियों का भी वहाँ उपचार किया जाएगा। भूत प्रेत वाली बाधाओं को भी वहाँ पर दूर किया जाएगा। जो लोग ग्रसित रहते हैं, भटकने के बावजूद भी उनकी पीड़ाएं नहीं दुख जाती हैं, वहाँ पर आसानी से यज्ञ के माध्यम से और भगवती बगलामुखी की कृपा से वो स्वस्थ और आरोग्यवान हो जाएंगे। तो क्या माँ बगलामुखी के ऐसे छोटे छोटे टोटके भी हैं जो मदद करते हैं इन चीज़ों में? जैसे किसी के ऊपर नज़र लग गई है, या तो देखिए मान लीजिए कि किसी के ऊपर कोई नज़र लगी हो या कोई भूत प्रेत जिन्नात चढ़ा हुआ हो, तो करना क्या है, चेक करने के लिए, परखने के लिए माँ बगलामुखी के नाम का उच्चारण करके एक पीला नींबू लेना है। पीला नींबू लेकर के माँ बगलामुखी के नाम का उच्चारण करना है, और शरीर में क्या बाधाएं दिख रही है उन बाधाओं को बोल करके उस नींबू में फूंक मारे। और जिस व्यक्ति को नज़र भूत प्रेत इत्यादि चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर से 21 बार सर से पांव तक उतार दें, ठीक। और रात्रि के समय घर के बीच सेंटर में उसे रख दें और ढक दें। अगले दिन मॉर्निंग में उस नींबू को काटना है। वो नींबू यदि अंदर से लाल या काला या सड़ा हुआ निकला तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई भयंकर नजर दोष या कोई भूत प्रेत इत्यादि इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या उपाय करें अगर ऐसा हो माँ जाता है बगलामुखी तो? के तंत्र प्रयोग हर एक बाधा को दूर कर देते हैं। अच्छा। हर एक समस्या का समाधान माँ बगलामुखी करती है। हर एक समस्या। अगर कोई और तरीके आप बताने चाहो, अगर चेक करने जाए तो किस तरीके से कर सकते हैं इसके अलावा? देखिए सबसे अचूक प्रयोग तो यही है चेक करने का। बाकी जो प्रयोग होते हैं उनमें क्या होता है कि डर होने लगता है। अच्छा। जो मान लीजिए कोई चेक करने घर का ही सदस्य चेक करेगा तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्रयोग ऐसे हो जाते हैं कि उसकी चीजें उसके ऊपर हावी होने लग जाती हैं। अच्छा, नेगेटिव। और नींबू जब हाथ में होता है ना, नींबू स्वयं अपने आप में एक तांत्रिक है। अच्छा, यही कारण तंत्र में नींबू की बहुत बड़ी महिमा होती है। हाँ, ये हमने अक्सर सुना है सभी काट करने के लिए भी और तंत्र करने के लिए भी, क्रिया करने के लिए भी और क्रिया का काट करने के लिए भी नींबू अपने आप में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो ये सरल और अचूक उपाय ये रहता है। मान लीजिए कोई नजर दोष भूत प्रेत चढ़ा हुआ हो, उसके ऊपर से नींबू उतारा जाए माँ बगलामुखी का नाम लेकर के, तो उस नींबू जब हाथ में रहेगा तो उसके ऊपर की क्रियाएं जो प्रभाव होगा वो सामने वाले के ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नींबू से डरता है। अच्छा, ऐसे ही हमने देखा है कि साथ मिर्ची और नींबू वो लटकाते हैं। हाँ, उसका भी कुछ तेज है। बिल्कुल। और नींबू इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या है इसमें इतना? खड्गं चक्र गदेश चाप परिघां शूलं भुषुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करेस्त्रेण। मतलब भगवती को खटवांग। अच्छा, खट्टी चीज है। खटवांग, खट्टी चीजें नहीं, खटवांग। नींबू बलि के रूप में प्रयोग होता है। अच्छा, है ना। जब किसी प्रकार की कोई बलि हम नहीं दे सकते हैं तो या तो श्रीफल की बलि दे दे या प्रयोग को काटने के लिए नींबू की बलि दे दे। किसी का किलन करने के लिए नींबू का प्रयोग होता है, किसी का किलन निकालने के लिए नींबू का प्रयोग होता है। अच्छा, इसलिए नींबू को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है।
तो हम बीमारियों की बात कर रहे थे, मान लो अगर किसी के पैर दर्द कर रहे हो हमेशा से, मतलब होता ही है, कमर दर्द करती है, कभी कभी सर दर्द करने लग जाता जी है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, पहले तो वो बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हो, ऐसी बीमारियां जो बीमार तो कर रही है, मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है। इसका मतलब यही हुआ कि उसे कोई ऊपरी बाधा है जो उससे तकलीफें दे रही है, या तो उसकी घर की ही कुछ ऐसी नेगेटिविटी होगी जो उसे प्रॉब्लम दे रही है, उसको ठीक नहीं होने दे रही है। तो ऐसे उपचारों में भी माँ बगलामुखी की यज्ञ से स्वस्थ आशीर्वाद उसे प्रदान होता है, नैरुज्य कृपा माँ की उसके प्राप्त होती है। तो माँ बगलामुखी की जो साधना है वो पुरुष ही कर सकते हैं या फिर महिलाएं भी इसे कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते दोनों कर सकते हैं। बस जो माताएं होती है, महिलाएं होती है, वो न्यास नहीं करती है ना। न्यास क्रिया शक्ति का स्वरूप होता है और स्त्री स्वयं शक्ति का रूप होती है। पुरुष को आवश्यकता होती है शक्ति की, इसलिए पुरुष अपने अंगों में न्यास करता है ना। माँ बगलामुखी की उपासना में स्त्रियां न्यास नहीं करती, श्री कुल की उपासना यदि कर रही है तो ठीक है, पुरुष को अनिवार्यता होती है क्योंकि स्त्री स्वयं शक्ति का रूप होती है। हाँ, वो विनियोग कर सकती है, वो माता का ध्यान कर सकती है, वो माता के जप पाठ पूजन अर्चन सब कुछ कर सकती है, न्यास नहीं कर सकती। तो माँ बगलामुखी के लिए कोई स्पेशल तिथि या बार भी है कुछ? देखिए, वहाँ तिथि जाने का, धूप तिथियों लगाने में का? यदि देखा जाए माँ बगलामुखी की तो अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, अवश्य। ठीक, इन दिनों यदि हवन की बात हो तो सिद्ध पीठों में करवाएं। घर में करवाना हो तो अग्निवास देख करके करवाएं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि बाद में कल से ये नहीं बोले कि उस पॉडकास्ट के माध्यम से पंडित जी ने ऐसा बोल दिया था, इस तरीके से बोला तब कर। अग्निवास देख करके घर में पूजन पाठ करवाए माँ का। सिद्ध पीठों पर कभी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार तिथियों में अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये चीजें देखी जाती हैं। जैसे एक प्रयोग और बताता हूँ मैं। घर में लक्ष्मी अगर नहीं रुकती है, धन घर में यदि टिकता नहीं है, तो घर में धन को टिकाने के लिए, लक्ष्मी की घर में स्थिरता के लिए एक प्रयोग बता देता हूँ। बिल्कुल। वो प्रयोग यह है कि माँ बगलामुखी के सहस्त्र नाम से, सहस्त्र नाम स्तोत्र से किसी ब्राह्मण को घर में बुला करके, इन दिन अग्निवास की जरूरत नहीं होती, घर में बुला करके या तो माता की मूर्ति, प्रतिमा या यंत्र, यदि ये तीनों ना हो तो भी घर में शिवलिंग तो हर एक घर में होता ही है ना। सहस्त्र नाम का पाठ करके एक लाल कलर के पुष्प, गुलाब हुआ, कोई भी सुगंधित पुष्प लाल कलर का, उसमें हल्दी लगा करके माँ बगलामुखी के स्मरण करके, माँ बगलामुखी का चिंतन करके, सहस्त्र नाम से पाठ करा करके वो पुष्प जो महादेव को चढ़ाता है या भगवती बगलामुखी के यंत्र को चढ़ाता है, मूर्ति को चढ़ाता है, तो उसके घर में धीरे धीरे धन की बरकत होने लगती है। अच्छा जी, अच्छा, ये बहुत अचूक उपाय है। ऐसे ही अगर किसी का मान लो पैसा कहीं फंसा हुआ है, उधारी में गया हुआ है, तो उसके लिए माता का अनुष्ठान करवाना चाहिए। अच्छा, जॉब के लिए भी अगर कोई उपाय हो तो सर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको जॉब का बताया, करियर का बताया है, धन चाहिए। जॉब भी कर रहे हैं तो क्या चाहिए? पैसा, धन। ठीक, बिजनेस भी कर रहे हैं तो क्या चाहिए? पैसा, ठीक है। अपने श्री को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग मैंने अभी बताया है लाल पुष्प वाला, वो करने से हर एक चीज आसानी से सहजता से प्राप्त हो जाती है जो धन से संबंध रखती है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जय माता। आपने इतनी अच्छी साधना, इतनी अच्छी विद्या के बारे में हमें नॉलेज दिया। ये मेरा दायित्व था। बहुत कुछ सीखने को हमें मिला इस पॉडकास्ट में से। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा जो रियल नॉलेज है हमें आज मिला है माँ बगलामुखी के बारे में। जी, और मेरा यही उद्देश्य है कि वास्तविकता लोगों तक पहुंचे, भ्रांतियां ना पहुंचे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है माँ बगलामुखी की साधना से रिलेटेड या कोई तांत्रिक क्रिया से रिलेटेड, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। धन्यवाद।